हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और हम जो है टाइप वाइज करते हुए हर चैप्टर को सीक्वेंस में लाते हुए अब आ चुके हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पर। और इसकी भी जो है आज हम टाइप 6 करेंगे, जो रहेगी हमारी लेसा और मैसे पे आधारित क्वेश्चन। जैसे कि सभी जो हमारी टाइप्स होती है वो टाइप्स हमारी बिल्कुल बेसिक टू जो है एडवांस के क्वेश्चन पे जा रही है। हमारी सभी टाइप्स हमारी बेसिक टू एडवांस चल रही है और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हमारे 0 टू हीरो लेवल के हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया है इन्होंने, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का में से 10 है तथा लय से दोनों संख्याओं का क्या होगा। तो आप सभी को पता है जैसे कि एक क्वेश्चन का जो है एक हमारे पास फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो वो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्यों होता है ये जो है हम इसको बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल पहले हम फॉर्मूला देखते हैं ये हमारा किस तरह से आया हुआ है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, संख्या हमारे पास दो संख्या है 20 और 60। 20 और 60 हमारे पास दो संख्याएं हैं। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो एलसीएम मेरे पास कितना होगा, दोनों का एलसीएम मेरे पास 60 होगा, क्योंकि 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों नंबर्स को पूरी पूरी काट रही है। तो जो एलसीएम आया वो आया हमारे पास 60 और जो इनका हमारे पास एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो है हमारे इसका पास होगा 20। क्योंकि 20 एचसीएफ इसलिए होगा क्योंकि 20 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा काट रही है। तो अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास 1200। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी ये मेरे पास कितना है 1200। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यही बात जो है हम यहाँ पे साबित करेंगे। ये हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल है 1500 और जो है इनमें से एक संख्या जो है, नहीं सॉरी, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1500 है, में से जो है 10 है, लेस से हमसे पूछा है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल है, अगर मैं में से को इसके डिवाइड में ले जाऊंगी क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर के तैयार हुआ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम पूछा है। ये हमसे पूछा है, ये इधर जो है गुना में है, वो हमारा इधर की तरफ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और ये जो है हमारा मल्टीपल उन्होंने करके दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 1500। 1500 के जो मैं अपोन में एचसीएफ लेकर के आऊंगी, एचसीएफ कितना है मेरे पास 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एलसीएम की। तो ये हमारी एक जीरो से एक जीरो कटी 150 जो है हमारा इनका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3/7, 2/5 व 5/14 का में से क्या होगा। देखिए में से हमने हर बार किया है, पिछली क्वेश्चंस में जो है में से को सोल्व कर करके आए हैं, लेस को सोल्व कर करके आए हैं। ये जो है हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। जब हमें भिन्न में संख्याएं दी हुई है तो हम इन क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। तो देखिए भिन्न वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमसे पूछा होता है, जो हमसे पूछा है, जो हमें फाइंड करना है उनका जो है हम ऊपर करेंगे, बाकी उसके अपोजिट हम नीचे करेंगे। जैसे कि हमसे में से पूछा है तो में से ऊपर वाली संख्याओं को तो हम में से निकाल देंगे और नीचे वाली संख्याओं को जो है हम ले से निकाल देंगे। अब देखिए में से ऊपर वाली संख्याओं को निकलेगा, मतलब कि 3, 2, 5। में से होता है हमारा ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन सभी नंबर्स को जो है डिवाइड कर दे, भाग कर दे। तो 3, 2, 5 जो है अलग अलग नंबर है, सारे के सारे ये हमारे प्राइम फैक्टर के हैं। तो ये हमारे अलग अलग नंबर है, इनका जो है हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ये हमारा 1 रहेगा इनका एचसीएफ ऊपर वालों का। अब मैंने बताया है कि ऊपर में से निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, तो नीचे जो है हमारा एलसीएम निकलेगा, इनका अपोजिट। अब देखिए 7, 5, 14, ऐसा कोई इनका 14 मैंने कहा था कि एलसीएम निकालने की ट्रिक है सबसे बड़ी कि जो भी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल करते हुए जाना है। देखिए कितना है हमारे पास 14 है, 14 का जो मल्टीपल करूंगी 14 दूनी 28 होता है। 28 जो है हमारा किसी भी इस नंबर 5 से नहीं कट रहा है। 28 के बाद आएगा हमारा 14 तिया होता है 42। 42 भी जो है हमारा इनसे नहीं कट रहा है 5 से। 14 चौका होता है 56, 56 भी जो है हमारा 5 से नहीं कट रहा है। 14 पंजे होता है 70। ये 70 जो है हमारा इन सभी नंबरों से डिवाइड है, मतलब कि 70 हमारा 7 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 14 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब 70 जो है हमारा इनका एलसीएम रहेगा।
तो 1/70 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2/9, 3/14, 7/20 का लैसे क्या होगा। इस बार हमें लैसे पूछा है, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको, जो हमारा ऊपर होता है उनका तो हम लैसे निकालेंगे और नीचे वालों का अपोजिट कर देंगे। मतलब जो भी हमसे पूछा है उसके जो है हमें बिल्कुल अपोजिट करना है नीचे। तो इस बार हमें ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए 2, 3, 7, फिर से वही बात करनी है, 7 का जो है हमें मल्टीपल देखना है और वो मल्टीपल हमारे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, नहीं कटेगा। 7 चौका 28, 3 से नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, नहीं कटेगा। 7 छिक्का 42, 42 जो है हमारा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 42। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आ गया 42 और नीचे वालों का इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखिए ये जो 9 है, ये 14 है और ये 20 है, इन दोनों का एचसीएफ में तो हमारा 2 आ भी जाएगा, लेकिन 9 जो है हमारा 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 9, 14 और 20 को जो है पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो इसका भी एचसीएफ क्या रहेगा, 1, क्योंकि इनका कोई भी तीनों को नंबर को काटने वाला कोई भी नंबर ऐसा डिवाइड करने वाला नहीं है। तो 42/1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों संख्याओं का जो मैसे है वो 11 है तथा लैसे जो है 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तब जो है दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी। देखिए बिल्कुल यही से फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए फर्स्ट नंबर हमसे दिया है 77, दूसरा नंबर हमसे पूछा है, दूसरा नंबर हम निकालेंगे। मैसे गया है 11 और लैसे दिया है 693। ये हमारा सेकंड नंबर है, ये 77 जो है नीचे आ जाएगा। ये कटिंग हुई 7 पे, 7 निम्मा 63, 6 7 निम्मा 63, मतलब 99 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में कहा है कि 7/16, 21/32 व 49/8 का जो है मैसे क्या होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हम जो है लैसे निकालेंगे। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है, मैसे। ऐसा कोई नंबर हाईएस्ट नंबर देखना है जो हमारे तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो देखिए 7 जो है तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। तो एचसीएफ ऊपर वालों का तो कितना आ गया हमारा 7, नीचे वालों का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम देखिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 32, 32 के ही हमें मल्टीपल देखना है। 32 देखते हैं पहले, 32 हमारा 16 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। इसका मतलब 32 जो है हमारा करेक्ट इसका रहने वाला है एलसीएम और 7/32 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू है 3/4 तथा 9/16 का मैस है तथा b इक्वल टू है 16/5 तथा 4/25 का लेस है। तब जब हमें निकालनी है a प्लस b की वैल्यू, तो सबसे पहले हमें a और b को फाइंड करना है। a निकलेगा हमारा इन दोनों के मैसे से। अब देखिए a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू निकलेगी 3/4 तथा 9/16 का जो मैसे है। तो मैसे निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को तो मैसे निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हम जो है लैसे निकालेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकलेगा 3 और 9 का जो मैसे होगा ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 3 को और 9 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो 3 वही नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 9 को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 तो होगा ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का लैसा है। लैसा मतलब कि 4 और कितना 16 है, 4 और 16 का जो है हमें लैसे निकालना है। मैंने लैसे निकालने की ट्रिक बताई है आपको कि पहले बड़े वाला नंबर देखेंगे और उसी का जो है हम मल्टीपल करते हुए चलेंगे। तो 16 है, 16 से जो है हमारा 4 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है, तो नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकलेगी हमारी 16/5 और 4/25 का लेस है। लैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे निकालेंगे। जैसे कि अभी 16 और 4 का जो लैसा आएगा वो 16 ही रहेगा और नीचे 5 और 25 का मैसे निकालेंगे, अपोजिट करेंगे। देखिए 5 और 25 का ऐसा छोटे से छोटा मतलब सॉरी बड़ा से बड़ा नंबर जो हमारा 5 और 25 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो 5 ही वही नंबर है, 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। अब हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी।
मतलब कि 3/16 प्लस 16/5। ये देखिए इसमें जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे करेंगे ऐड। 16 की गुना 16 में करेंगे 256, 5 की गुना 3 में करेंगे 15, 256 में 15 जोड़ दूंगी 271 हो जाएगा, और नीचे 16 पंजे 80। इसका जो है 271/80 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का मैसे 4 है, लैसे के दो गुणनखंड है, जो दो गुणनखंड है वो दिए 5 और 7। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमारी कौन सी है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें बिल्कुल भी पेंसिल और पेन नहीं उठाना है। दोनों संख्याओं का मैसे कितना दिया है 4। दोनों संख्याओं को जो लैसे है, लैसे के दो गुणनखंड दिए हैं, एक दिया है 5 और एक दिया है 7। तो देखिए छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कौन सी पड़ेगी हमारी 5 वाली। 5 में जो है हम मैसे की गुना कर देते हैं, 5 गुना 4 हो गया 20, ये हमारी छोटी संख्या है। और यहाँ पे जो है मैं 4 से गुना करूंगी तो 7 चौका 28, ये जो है हमारी बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या हमसे पूछी, छोटी वाली संख्या में जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका आंसर सीधा सीधा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का मैसे 13 व लैसे जो है 455 है, इनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच में है, तो वह संख्या हमारी कौन सी है। देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, 455 को जो है हमने 13 से डिवाइड किया, 13 या 39, कितना बचेगा 6, 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65, हमारे पास कितना आ गया 35। अब जो 35 है, 35 के हमें जो है फैक्टर करने हैं। 35 के फैक्टर होंगे, या तो 35 को मैं लिख सकती हूँ 7 गुना 5, या 35 को मैं लिख सकती हूँ 35 एकम 35। ठीक है, 35 एकम 35, ये फैक्टर हमारे बन रहे हैं 35 के। तो 35 की जो है मैंने या तो लिख सकती हूँ 35 के फैक्टर है 7 और 5, या फिर 35 के फैक्टर है 35 एकम 35। अब देखिए जब भी मैं इसमें गुना करती हूँ, इसमें जब अब ये हमारे पास अन्य दो फैक्टर कौन सा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थे लैसे के दो गुणनखंड थे अन्य, ऐसे हमारे पास ये लैसे के जो है दो गुणनखंड आ गए अन्य। ठीक है, अब इनमें देखिए जब हमारे पास दो पेयर बनी गई, दो गुणनखंड के दो पेयर बन चुके हैं, अब इसमें जो है हमने क्या करा था 4 की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब मैसे की मल्टीप्लाई करी थी। अब देखिए इस वाले में अगर मैं मैसे की मल्टीप्लाई करती हूँ, 13 की मल्टीप्लाई इसमें करती हूँ 35 में, तो 13 की मल्टीप्लाई करते ही ये संख्या हमारी 75 व 125 के बीच में नहीं आने की, बहुत ऊपर चली जाएगी। और 13 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी 13 एकम 13, मतलब कि ऐसी हमारे पास कोई भी संख्या नहीं पड़ी है जो हमारी 75 और 125 के बीच में आए, यहाँ से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई करूंगी, 13 सत्ते 91 होता है यहाँ पे, और 13 पंजे 65। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब मैसे से। अब देखिए जो 91 है वो हमारे 75 और 125 के बीच की संख्या है, तो इसका मतलब 91 जो होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वही संख्या इन्होंने हमसे पूछी है जो हमारी 125 और 75 के बीच की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का जो लैसा है मैसा का 28 गुना है, दो संख्याओं का मैसा लैसा का जो योग है वो 1740 है, पहली संख्या 240 है, तो अब हमारी जो है दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का लैसा जो है मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, एचसीएफ का 28 गुना। ठीक है, आगे बोला है दोनों संख्याओं का मैसा व लैसा का योग, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 1740। अब मैं एलसीएम को क्या लिख सकती हूँ 28 एचसीएफ, ये हो गया मेरे पास 28 एचसीएफ, आगे एचसीएफ इक्वल टू 1740, 28 और 1 29, एचसीएफ हो गया 1740, एचसीएफ 29 से भाग करूंगी 1740 को, कितने पे कटिंग हो जाएगी 9 छिक्का 54, 60 पे जो है लगभग लगभग ये कट जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 60। अब देखिए एचसीएफ हमारे पास 60 है, तो दूसरी जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 60 गुना 280, एलसीएम बराबर हो जाएगा 60 गुना 200 ओ सॉरी 28, 60 गुना 28 जो है हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। पहली संख्या हमें दी है 240, तो दूसरी संख्या जो है हम इसकी निकाल लेंगे। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। फर्स्ट नंबर दिया हमें 240, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, एलसीएम आया हमारा 60 गुना 28,
और HCF की वैल्यू अभी निकाली है 60। अब इसको जो है हमें फाइंड करना है। फाइंड करूंगी 60 एकम 60, 60 से कटेगा 60 चौका 240, 4 से ये कट जाएगा हमारा 15 पर। अब देखिए किसी भी नंबर की अगर 15 में गुना करनी है तो हम सिंपली इस तरह भी करते हैं कि 28 की गुना 15 में कर दे, ठीक है। या फिर हम सिंपली अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है उसमें जो है हम 15 की गुना करते हैं तो बहुत जो है हमारा लेंथी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो 200 वो सॉरी 28 जो है 15 के अलावा जो दूसरी संख्या 28 जो है इसके आगे जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा 280। 280 का आधा होता है 140। 280 और 140 दोनों को जोड़ दूंगी तो वो आएगा मेरे पास 420, ठीक है। क्या ट्रिक बताइए मैंने, जब भी हमें गुना किसी भी नंबर की 15 में करनी हो तो जो भी हमारा नंबर है उसके आगे एक जीरो लगाएंगे। तो जैसे यहाँ 28 है, 28 के आगे एक जीरो लगाई 280, 280 का आधा है 140, 280 में 140 को ऐड करूंगी तो 420 जो है हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें जो है हमें गुना करने में या मल्टीप्लाई करने में कोई भी जो है पेन की उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का मैसे 23 है व उनके लैसे के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 हैं। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमारे पास यहाँ था, इसमें हमने छोटी संख्या फाइंड की थी, उधर जो है हमें बड़ी वाली संख्या फाइंड करनी है। ये आप सभी को जो है मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी है आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी फ्रेंड कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको जो है वीडियो जरूर शेयर करनी है, क्योंकि अभी जो है इसमें इस इम्पोर्टेंट बताना भूल गई हूँ बात कि जो हमारे प्रिपरेशन चल रही है ग्रुप डी की और एक हमारे जो है दिल्ली पुलिस की। ग्रुप डी की जो है 25 हमारे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और 25 के 25 क्वेश्चन हम फुल डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं। और जो हमारे है दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। उन्हें जो है आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने अगर कोई भी एग्जाम भर रखा है, क्योंकि कोई भी हमारा एग्जाम हो या वो हमारा रेलवे का हो, बैंक का हो या एसएससी का हो, सभी एग्जाम्स में जो है हमारे मैथ्स का जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, सेम ही जो है खेल चलता है, इसमें सेम ही हमारा सिलेबस है। तो आपको जो है यह क्लास जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। धन्यवाद।